नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, या यूं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त सिंधुदुर्ग की सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और इस जीत से जो है महाविकास अघाड़ी की सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है, क्योंकि उन्हें सहकारी बैंक चुनाव में पूरी तरीके से जीत की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बुरी तरह से मात दे दी है। और इस बात से ही आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के अंदर एक हलचल सी मची हुई है, पूरी महाराष्ट्र की सरकार के अंदर जो है खलबली सी मची हुई है। अब आपको बता दें कि इस जीत के बाद लगातार जो है एक के बाद एक ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी के जितने भी नेता अधिकारी हैं वो लगातार जो है नारायण राणे को टैग कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद भी दे रहे हैं इस पूरे मौके पर। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में नारायण राणे का भी एक ट्वीट निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने जो है सारे एक्टिविस्ट, जितने भी जो लीडर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जिन्होंने सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो है इस सहकारी जिले के जो बैंक के चुनाव है, इसमें जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, उसके लिए उनका वो धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब लोग जो है ये बात समझ चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र रचना सही नहीं जाता। अब लोग जो है अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि अब जो भी जो है राणे फैमिली के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचेगा, उसे लोग अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। यानी साफ तौर पर आपको बता दें कि नारायण राणे का ये जो ट्वीट है ये साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उनके बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे और इस पूरे चुनाव का जो रुख है ये मोड़ने की कोशिश की गई थी, ऐसे में लोगों ने बता दिया कि उनका साथ अब बीजेपी के साथ है। और यही कारण है कि इस जीत के बाद लगातार जो है जो तारीफें मिल रही है, जीत के बाद लगातार जो बधाइयां मिल रही है, उसमें नारायण राणे और उनके बेटे को भी जो है कई सारे बीजेपी के नेता जो है टैग करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सिंधुदुर्ग जिला बैंक के जो ये सहकारी चुनाव में बीजेपी को 19 में से 10 सीटें मिली है और महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है उन्हें महज 9 सीटें मिली है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये जीत काफी बड़ी जीत मानी जा रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर पहले की बात करें तो इससे पिछले वाले में वक्त में जो है बीजेपी को इसी जो है जिला सहकारी बैंक के चुनाव में महज 1 सीट मिली थी, महज 1 सीट पर वो अपना खाता खोल पाई थी। और इस महज 1 साल के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, 9 सीटों की बढ़त देखने के लिए मिली है। वही महाविकास अघाड़ी की सरकार, जिन्हें साफ तौर पर यह लगता था कि वो इसे निर्विरोध जीत जाएगी, ऐसे में उन्हें बड़ा धक्का लगा है, बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने जो है इसमें जीत हासिल कर ली। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी की लहर दौड़ रही है, ऐसे में अब बीजेपी को भी पूरी तरीके से वो आश्वस्त हो चुकी है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीजेपी का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चुनाव के बाद एक और जो है बहुत अहम चुनाव आने वाले हैं, वो है बीएमसी के चुनाव। और ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त जो जिला निकाय बैंक के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, ऐसे में बीजेपी अब बीएमसी के चुनाव को लेकर भी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि आने वाले बीएमसी के चुनाव में भी बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो काफी जोरदार रहेगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार ट्वीट का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि आखिर नारायण राणे और उनके बेटे का इस पूरे मामले में क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि नारायण राणे के बेटे नितेश राणे के ऊपर इस पूरे चुनाव के दौरान जो है गंभीर आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें कि उनके बेटे नितेश राणे जो है सिंधुदुर्ग में जो है विधायक हैं और ऐसे में ठीक जिला सहकारी बैंक चुनाव से पहले जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए, उन पे आपको बता दें कि हत्या का आरोप लगाया गया था, उन पर हमले का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि उनके ऊपर एक व्यक्ति जिनका नाम संतोष परब था, उन्होंने उनके ऊपर मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि 10 दिन पहले उनके ऊपर हमला हुआ और उस हमले में नितेश राणे का हाथ था और साथ ही साथ जो है उनके ऊपर और भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें कि उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उनका नाम उछाला गया, इसमें महाविकास अघाड़ी की सरकार की तरफ से पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा था। किस तरीके से वो कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी को जो है वो इस पूरे मामले में टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे, साफ तौर पर जो है बीजेपी को जो है निशाना बनाते नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद, इस निशाना बनाने के बावजूद, इतना जो है बीजेपी पर कीचड़ उछालने के बावजूद जो है उन्हें इसका फायदा इस चुनाव में मिलता हुआ नहीं नजर आया, क्योंकि लोगों को अब महाविकास अघाड़ी की सरकार का जो चेहरा है वो साफ तौर पर दिखने लगा है कि आखिर महाविकास अघाड़ी की सरकार राजनीति करने के चक्कर में कितने स्तर तक नीचे गिर सकती है। और ये वही महाविकास अघाड़ी की सरकार है जिसके सिटिंग गृह मंत्री जो है वसूली मामले में, परिवहन मंत्री जो है वसूली मामले में और उद्धव सरकार के 23 और मंत्री अलग अलग जो मामले में है वसूली फर्जीवाड़े मामले में, उनके ऊपर जो है मुकदमे चल रहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के जो लोग हैं, उनकी जो आंखें हैं वो साफ तौर पर खुल चुकी है कि आखिर ये चुनाव जीतने के लिए अब तक लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाते नजर आते थे और अब जो है चुनाव जीतने के लिए वापस से ये बीजेपी के ऊपर जो इस तरीके के गलत आरोप
लगाते नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो जीत थी बीजेपी की, ये काफी ज्यादा जरूरी थी। ये जो है एक नेक टू नेक लड़ाई जो है देखने के लिए मिली, नाक की लड़ाई देखने के लिए मिली। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस जीत से जो है उन्हें करारा जवाब दिया है कि चाहे वो कितने भी कीचड़ उछाल ले, लोग जो है अब उनके मंसूबों को समझ चुके हैं और अब वो अपने मंसूबों में आगे भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। निश्चित तौर पर बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ी है महाराष्ट्र में, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में भी बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है जैसे ही इस सिंधुदुर्ग के बैंक चुनाव के जो मामले नतीजे जो है निकलकर सामने आए, जिसमें 19 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली, उसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस का भी जो ट्वीट है वो निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उनका गलत उपयोग किया गया, पुलिस को दबाया गया, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जब वोटर आए तो उन्होंने डेमोक्रेसी को वोट किया। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी जो है उन्हें सिंधुदुर्ग में जिस तरीके से ये जो बैंक के निकाय चुनाव थे उसमें जिस तरीके से सफलता हासिल की है, इसने सभी का मुंह बंद करा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बधाई देते हुए यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे को मेंशन किया, रविंद्र छावन को मेंशन किया और जितने भी बीजेपी लीडर, एक्टिविस्ट और विनिंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी जो है इस पर वो बधाई देते नजर आए। आपको बता दें कि कई सारे इस तरीके के आपको बता दें कि ट्वीट निकलकर सामने आया जिसमें नारायण राणे को मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नारायण राणे जो है काफी ज्यादा परेशान किए गए थे। नारायण राणे के परिवार के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से नारायण राणे के बेटे नितेश राणे पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसके बाद नारायण राणे सफाई देते हुए भी इस पर नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं था जिस वक्त ये हमले हुए, मेरे बेटे को पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, राणे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और आने वाले वक्त में इस षड्यंत्र पर से पर्दा उठने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सिंधुदुर्ग में जिला निकाय बैंक चुनाव के में बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद नारायण राणे के दूसरे बेटे जो है नीलेश राणे, उन्होंने भी ट्वीट कर अपनी बात सामने रखी और अपने भाई का समर्थन किया है। अब क्या कुछ किया उन्होंने ट्वीट में आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, नीलेश राणे ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और शिवसेना सांसद विधायक राउत पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि पूरे शिवसेना को इस वक्त उल्टी हो रही थी, लेकिन सिंधुदुर्ग जिला बैंक पर हमारा अपना झंडा फहराया। चोरों ने सोचा कि वो साजिश से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन यह सिंधुदुर्ग की मिट्टी है, जो सच्चे हैं उन्हें ही न्याय मिलता है। नीलेश राणे ने अपने ट्वीट में यह कहा कि हमारा चुनाव आसान था, यानी साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मेरे भाई पर आरोप लगाए गए, जिस तरीके से कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, लोग अब इनके मंसूबों को समझ चुके हैं और यही कारण है कि यह जो चुनाव है इनके लिए काफी ज्यादा आसान था। और ये चुनाव हमेशा से जो है महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है, ये जो मिलीजुली सरकार है, इनके लिए जो है मुश्किल भरा काम था और यही कारण था कि उन्हें भी पता था कि इस चुनाव में हम जीत नहीं पाएंगे। उन्हें भी पता था कि जिला बैंक निकाय की जो चुनाव होने वाले हैं इसमें हमारा जीतना जो है काफी ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है और यही कारण है कि इसमें राणे परिवार के खिलाफ जो है साजिश की गई ताकि यहाँ से वोट बटोरे जा सके, ताकि उनके ऊपर कीचड़ उछाल के अपना बैंक जो है वो भरा जा सके, वोटों को अपने तरफ जो है लाया जा सके, वोटर्स को लुभाया जा सके। लेकिन कोई भी हथकंडे इनके काम करते नजर नहीं आए और साफ तौर पर जो है बीजेपी की जीत हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौजूदा अध्यक्ष सतीश सावंत सिंधुदुर्ग जिला बैंक का चुनाव हार गए हैं और इसे महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है महाविकास अघाड़ी पैनल का नेतृत्व करने वाले सावंत हार गए, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि जब ये जीते हुए थे इस वक्त वो निर्विरोध जीते हुए थे, इनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था और वो काफी अच्छे बहुमत के साथ जीते थे। और ऐसे में यही जो ओवर कॉन्फिडेंट था महाराष्ट्र की सरकार में कि वो इस बार भी जो है लेकर चले जाएगा, लेकिन वो भूल गए कि इस बार जो है इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। इस बार जो है जनता समझ चुकी है कि आखिर इतने दिनों तक किस तरीके से उन्होंने जनता का खून चूसा है, किस तरीके से घोटालेबाजी, वसूली, फर्जीवाड़ा जो है किया है। 1 2 3 नहीं, कई सारे मंत्रियों के नाम जो है इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से सिंधुदुर्ग में जो जिला निकाय बैंक चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की जो है प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद लगातार जो है ट्वीट का सिलसिला जारी है, एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। नारायण राणे को टैग किया जा रहा है और नारायण राणे ने भी साफ कर दिया कि अब अगर राणे परिवार के खिलाफ साजिश रची जाएगी तो लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।